बिलावल भुट्टो ने हुकूमत पर संगीन इल्जामात लगा दिए। कहा कश्मीर का सफीर बनने के दावेदार कुलभूषण के वकील बन चुके हैं। इमरान खान भारतीय जासूस को एनआरओ देना चाहते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी इस जुर्म में हुकूमत का साथ नहीं देगी। आज़ाद कश्मीर कोटली में कारकुनों से खिताब करते हुए बिलावल का कहना था कि जुल्फ़िकार भुट्टो ने मुल्क को एटमी क़ुव्वत बनाया, लेकिन खान साहब कहते हैं जौहरी हथियारों की ज़रूरत नहीं, ये बुज़दिल सिक्योरिटी रिस्क बन चुके हैं। बोले कश्मीर के लिए 1000 साल तक जंग लड़ना पड़ी तो लड़ेंगे। ये वो कठपुतली है जिसने वादा किया था कि वो कश्मीर का सफीर बनेगा। कश्मीर का सफीर बनते बनते वो कुलभूषण यादव का वकील निकल चुका है। कुलभूषण यादव को एनआरओ दिलवाने की कोशिश में है। बार बार कहा था कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा, मैं एनआरओ नहीं दूंगा, किसी को एनआरओ नहीं दूंगा। सिर्फ कुलभूषण यादव को वो एनआरओ देना चाह रहा है। जब कुलभूषण यादव ने आपका एनआरओ का फायदा नहीं लिया, फिर आप मजबूर हो के अब पार्लियामान के सामने आ चुके हो। आप चाहते हो कि पार्लियामान भी आपका इस जुर्म में मुलव्विस हो। तो इमरान खान अकेला कुलभूषण यादव को एनआरओ दिलवा दे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस जुर्म में आपके साथ नहीं दे सकती। कायदे अवाम ने एटॉमिक बॉम्ब दिलवाया, शहीद बीबी ने मिसाइल टेक्नोलॉजी दिलवाई, और खान साहब कह रहा है कि इनकी अभी जरूरत नहीं। ये बुज़दिल कठपुतली असल में सिक्योरिटी रिस्क बन चुका है। आजाद कश्मीर में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वजीर आज़म मुंतखब करेंगे, तो अब पाकिस्तान में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वजीर आज़म मुंतखब। इस्लामाबाद में बैठे हुए कठपुतली वजीर आज़म के डिक्टेशन पे नहीं चलेंगे। हमारा नारा सबसे बारी राय शुमारी, राय शुमारी। लियारी को पेरिस और कश्मीर को फतह करने की बातें करने वाले बिलावल भुट्टो का अपना आबाई लाड़काना बारिश में डूब गया। बिलावल के हल्का इंतखाब में जगह जगह पानी खड़ा हो गया। देखिए नवीद लाड़क की रिपोर्ट। कहते हैं खुर्शीद शाह तुम क्या चाहते हो कि सक्खर को तुम इस्लामाबाद कराची से आगे ले जाओगे। मैंने कहा अल्लाह ने मौका दिया, इन सबसे क्या मैं यूरोप से भी आगे ले जाऊँ, मैं यूरोप से भी आगे हूँ, मैं यूरोप से भी आगे हूँ, मैं यूरोप से भी आगे हूँ। पीपल्स पार्टी सक्खर को यूरोप क्या बनाती, अपने गढ़ और बिलावल जरदारी के हल्का इंतखाब लाड़काना को भी आज तक ठीक ना कर सकी। एक घंटे की बारिश ने बता दिया कि 1 खरब रुपए कहाँ खर्च किए गए। मैं यूरोप से भी आगे हूँ, मैं यूरोप से भी आगे हूँ, मैं यूरोप से भी आगे हूँ। 50 मिलीमीटर बारिश से एसएसपी चौक, वीआईपी रोड डूबी हुई हैं। रेशम गली, बंद रोड, फुल रोड, एम्पायर रोड समेत गली मोहल्लों और बाजारों में बरसाती पानी खड़ा है। जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। सिविल अस्पताल जाने के लिए भी पानी से गुजरने के सिवा कोई रास्ता नहीं। जो कह रहे हैं ना बिलावल भुट्टो का वो शहर था, अभी शहर नहीं है। उनका शहर होता ना तो ये हालत नहीं होती। ये देखो ये क्या है, ये हालत है। ये गांव से भी बदतर हो गया है, मोहनजोदड़ो हो गया। ये लाड़काना पीपल्स पार्टी ने मोहनजोदड़ो कर दिया है इनको। बारिश से पैदा होने वाली सूरत हाल ने पीपल्स पार्टी की हुकूमत और इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालात खड़े कर दिए हैं। नवीद लाड़क, समा, लाड़काना। गिलगित बल्तिस्तान में बिलावल और मरियम ने खूब इलेक्शन मुहिम चलाई। बाद में इंकशाफ हुआ कि उनकी जमातों के टिकट पर 1/3 उम्मीदवार भी इंतखाब नहीं लड़ रहे थे। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्वीट पर सियासी मुखालफीन को जवाब देते हुए लिखा कि कश्मीर में पीपल्स पार्टी के 8 उम्मीदवार इलेक्शन की रेस में हैं, मगर बिलावल की गुफ्तगू से लगता है उनको अपनी पार्टी पोजीशन का पता ही नहीं। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के लिए सियासी जोड़ तोड़ उरूज पर है। तहरीक इंसाफ और ऑल जम्मू कश्मीर जमीयत उलमा इस्लाम ने इंतखाबी इत्तेहाद का फैसला कर लिया। वज़ीर आला पंजाब के मुआविन खुसूसी सरदार तनवीर इलियास से ऑल जम्मू कश्मीर JUI के वफ़द ने काजी महमूदुल हसन की क़यादत में मुलाकात की, जिसमें जमीयत उलमा इस्लाम ने आज़ाद कश्मीर में तमाम उम्मीदवार PTI के हक़ में बिठाने का ऐलान किया। सरदार तनवीर इलियास ने हलीफ पार्टी के कायदीन का शुक्रिया अदा किया। उधर मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस पर ड्रोन हमले शुरू हो गए। भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि जम्मू कश्मीर के हाई सिक्योरिटी जोन में फ़ज़ाई अड्डे पर गुज़श्ता रात
ड्रोन हमला किया गया। धमाके के वक्त एयरपोर्ट पर आला सतह का इजलास जारी था। और जौहर टाउन धमाके की तहकीकात में पेशरफ्त से आगाह करें। गिरफ्तार मुलजिम डेविड पॉल ने दौरान तफ्तीश अहम इंकशाफात किए हैं। मुलजिम ने बताया कि धमाके में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी 5 रोज कबल 9.5 लाख रुपए में गुजरांवाला से खरीदी गई। मजीद जानेंगे नुमाइंदा समा रियाज अहमद से। रियाज, मुलजिम ने क्या अहम इंकशाफात किए हैं, तफसीलन आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पीटर डेविड पॉल ने जो है वो दौरान हिरासत, जो सिटी ज़राए उनके मुताबिक दौरान हिरासत बयान दिया है कि धमाके से 5 रोज कबल ये गाड़ी उन्होंने खरीदी थी और उन्होंने दुबई, जो उनके एक दोस्त हैं, उनके कहने पर ये गाड़ी थी। उनका ये कहना था कि ये गाड़ी हमने पसंद कर लिया, ये गाड़ी आप ले लें और 50,000 रुपए टोकन दे दें। 2 दिन बाद हमारा आदमी आएगा, वो उसके बाकी रकम अदा कर देगा। जिस पर इसने 50,000 रुपए टोकन के तौर पर ये गाड़ी ले ली और बाकी दोनों जो बाकी 2 रोज बाद सज्जाद खान, जो केपी के घर रहने वाला है, वो आया और बाकी रकम वो अदा कर दी। केपी जब जिया खान ने ये रकम अदा की तो उसके बाद ये जो गाड़ी थी, जिया खान अपने साथ एक आदमी लाया था, उसको ये गाड़ी उसके हवाले कर दी गई। जिसके बाद जो ये डेविड पॉल था और अब अपने साथी सज्जाद के साथ ये दूसरी गाड़ी में बैठकर वापस आ गया। पुलिस जो सिटी डी ज़राए मजीद तफ्तीश इनसे कर रहे हैं। पुलिस ज़राए का ये कहना है कि मजीद जो है वो इंकशाफात की तवक्को है। ताहम पुलिस ने सिटी डी ने अब तक 4 अफराद को हिरासत में लिया है। ठीक है, मजीद इंकशाफात की भी तवक्को की जा रही है। रियाज अहमद, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि फेटफ अरकान और दुनिया को फैसला करना होगा कि ये फोरम टेक्निकल है या पॉलिटिकल। अगर फेटफ टेक्निकल फोरम है, जो कि ये है, तो फिर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट की बजाय वाइट लिस्ट में होना चाहिए। भारत सियासी तौर पर कोशिश करता रहता है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से ना निकल सके। आज इस सारी चीज़ों को देखते हुए ये फैसला करना होगा, दुनिया को फैसला करना होगा और फैटफ के मेंबरान को फैसला करना होगा, क्या ये फोरम टेक्निकल फोरम है या पॉलिटिकल फोरम है। अगर तो ये टेक्निकल फोरम है, जो कि है, तो फिर पाकिस्तान ने जो इक़दामात उठाए हैं, उन इक़दामात को सामने रखते हुए कोई जवाज़ नहीं है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में मज़ीद रखा जाए। कि भारत ने बिलखसूस इस फोरम को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की है, जिसकी कि मैं निशानदेही करता रहा हूँ। मुख्तलिफ वज़राए ख़ारजा से जब मेरी नशिस्तें हुई हैं, तबादला ख्याल हुआ है, मैंने उनसे ये गुजारिश की है कि इस टेक्निकल फोरम को पॉलिटिसाइज ना होने दें। और कुछ कुव्वतें हैं जो उसको पॉलिटिसाइज करने की कोशिश कर रही हैं और समझती हैं कि उनके मकासद हासिल तब हो सकते हैं कि पाकिस्तान पर यह मुसलसल तलवार लटकी रहे। सियासी रस्साकशी जारी, तफसील जानिए थोड़ी देर बाद। रोशल डिजिटल अकाउंट ने अहम संग-मील अबूर कर लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने खुशी का इजहार करते हुए ट्विटर पर लिखा कि अकाउंट जुमे को $1.5 अरब को क्रॉस कर गया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अच्छी खबर आई है। वज़ीर आज़म का कहना था कि नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में $1 अरब की सरमायाकारी की गई। 2 माह में अकाउंट्स और डिपॉजिट की मद में $1 अरब का नया रिकॉर्ड कायम किया गया। बलूचिस्तान में सूबाई हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान सियासी रस्साकशी जारी है। अपोजिशन ने मुज़ाकरात ना करने और जाम कमाल की हुकूमत को जाम करने की ठान ली। बलूचिस्तान हुकूमत ने भी वाज़ेह कर दिया कि किसी को भी कानून तोड़ने नहीं दिया जाएगा। मोहम्मद आतिफ की रिपोर्ट देखिए। क्वेटा के बिजली घर थाने में बलूचिस्तान असम्बली की अपोजिशन जमातों की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मलिक सिकंदर ने कहा कि हुकूमती नुमाइंदों को अब हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं, जाम हुकूमत को पूरे सूबे में जाम कर देंगे। जितना हम पे तशद्दुद करना चाहते हैं, हम आपको खुली छुट्टी देते हैं, लेकिन ये हम आपको बताते हैं कि आप जाम और उसकी हुकूमत का भी पूरे बलूचिस्तान में हम उसको जाम करके रखेंगे। ये हमारा अज़म है, ये नब्ज़ न देखें हमारा। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत कहते हैं कि कानून के तहत अपोजिशन के खिलाफ FIR दर्ज की गई, किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं देंगे। अपोजिशन की ये जिम्मेदारी सिर्फ नहीं है कि बजट के जो पेजेस हैं उनको पाड़ के हवा में उड़ाए,
अपोजिशन का काम है शैडो बजट देना, अपने तजावीज़ तमाम सेक्टर के लिए लाना, उसको पब्लिक करना, मीडिया के साथ डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करके सबको फराम करना। तर्जुमान ने मजीद कहा कि अपोजिशन अगर इजलास में शिरकत करती तो इससे बजट को तक़वियत मिलती। कैमरामैन अब्दुल वहीद और जफर बलोच के साथ मोहम्मद आतिफ, समा, क्वेटा। बिजली के घरेलू और सनती सार्फिन के लिए बुरी खबर, मुल्की आबी ज़खायर में पानी और भी कम हो गया। तरबेला डैम के 17 में से 13 पैदावारी यूनिट्स बंद हो गए हैं। शॉर्टफॉल 3000 मेगावाट तक बढ़ने से लोड शेडिंग का दौरानिया भी बढ़ जाएगा। सारिफिन के लिए बुरी खबर है, ये बिजली का बहरान संगीन तर हो गया है। 7 रोज़ के दौरान आबी ज़खायर में 6 लाख एकड़ फीट की कमी सामने आई है। तरबेला डैम के मजीद 6 पैदावारी यूनिट्स काम छोड़ गए हैं। 17 में से 13 यूनिट्स बंद हो चुके हैं। पैदावार 62% गिर गई है। मुल्क में बिजली की तलब 23.5 हज़ार, रसद 20.5 हज़ार मेगावाट तक पहुँच गई है। जून में गैस की किल्लत है तो दिसंबर में क्या होगा? लीग रहनुमा मिफ्ता इस्माइल ने हुकूमत पर महंगा तरीन फर्नेस ऑयल खरीदने का इल्ज़ाम लगा दिया। कहा, नाअहली और करप्शन का बाजार गर्म है। मौजूदा हुकूमत अपनी नाकामियों की जिम्मेदारी साबिका हुकूमत पर डाल रही है। मुल्क भर में LNG की गैस की शॉर्टेज है और बिलखसूस कराची के अंदर तो एक अजाब मचा हुआ है। आज कराची की पूरी इंडस्ट्री बंद है। आज 12 कार्गो आ रहे हैं लेकिन फिर भी गैस की शॉर्टेज है जून के अंदर। अगर जून में ये हाल है तो आप ये सोच लीजिए कि दिसंबर में क्या होगा। हमाद अजहर साहब में जो बोलते हैं कि हुकूमत गैस के प्लांट लगा के गई है, गैस का इंतजाम नहीं कर गई। तो भाई गैस का इंतजाम कर गए थे 3 महीने पहले तक तो आप बोलते थे कि गैस बहुत ज़्यादा है, अब आप बोलते हैं कि गैस का इंतजाम नहीं कर गई। मतलब झूठ की भी हद होती है। जो मुशर्रफ साहब के ज़माने में बिजली घर लगे हैं, ओरिएंट पावर, सैफ पावर जो कि हमारे उमर अयूब साहब के ससुराल वालों का, और दीगर जो प्लांट लगे हैं उसकी गैस की बिजली महंगी है। मुझे पता है कि इनके वालिद जो थे वो मुशर्रफ साहब के वज़ीर आज़म के कैंडिडेट थे। हमाद अजहर साहब के वालिद जो थे, मुझे पता है कि चौधरी शुजात ने इनको इलेक्शन हरवाया तो वो वज़ीर आज़म नहीं बन सके। गुज़श्ता हुकूमत बिजली घरों पर कमीशन लेकर गई, गरीबों की बद्दुआएं लेकर गई। इसी वजह से 3 बार का वज़ीर आज़म मुल्क से भागा हुआ है। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं, LNG शिप की सफाई के बाइस ईंधन की कमी हुई। 3 से 5 रोज में सूरत हाल नॉर्मल हो जाएगी। LNG टर्मिनल्स की कैपेसिटी कम है, बिजली घरों की कैपेसिटी ज्यादा है और आजकल ऊपर से पानी कम आया है जिससे तरबेला के अंदर भी 2500 मेगावाट की शॉर्टेज है। कोशिश पूरी होगी कि कहीं बिजली बंद ना हो, लेकिन अगर कहीं पे 1 घंटा 1.5 घंटा करनी भी पड़ी तो हद से हद ये होगी। ये 4-5 दिन का काम है, 3 से 5 दिन का। एक जहाज उतरना है, दूसरा लगना है और उसके बाद आपका निज़ाम फिर नॉर्मल पे होना है। ये जो बिजली घरों में आप कमीशन लेके गए हैं और इस तरह के गरीबों की बद्दुआएं लेके गए हैं, इन्हीं की वजह से आज आप मुल्क के 3 दफा वजीर आज़म होने के बावजूद झूठ बोल के मुल्क से भागे हुए हैं। अपोजिशन लीडर सिंध हलीम आदिल शेख का सिंध हुकूमत को नाअहल करवाने के लिए अदालत जाने का ऐलान। कहते हैं, ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक सिंध में 13 साल के दौरान 1400 अरब की करप्शन हुई। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में अपोजिशन का एक भी रुकन मेंबर नहीं। सिंध हुकूमत आइन की खिलाफ वर्जी कर रही है। बिलावल साहब, यू आर नॉट सिंध, जिन्होंने सिंध को एड्स लगा दी, सिंध को कुत्तों से कटवा दिया, घर में बच्चे मरवा दिए, रोडें तबाह कर दी, रास्ते तबाह कर दिए, डाकू राज कायम कर दिया। 1400 अरब की करप्शन हुई है जो अकाउंटेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान की बुक्स बता रही हैं। 1400 अरब की करप्शन है इन 13 सालों में। एक बजट जो कि उस वज़ीर आला ने पेश किया हो जिसके ऊपर ऑडिटर जनरल कहता हो कि 1400 अरब की करप्शन है। फरियाल तालपुर साहिबा भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की मेंबर हैं और शर्जील इनाम मेमन साहब भी मेंबर। एक भी मेंबर कोई पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में अपोजिशन का नहीं है। 3 साल से ज़कात फंड जारी नहीं किया कि जी हम नई लिस्टें बना रहे हैं। जब पैसा इकट्ठा हो गया उसके बाद उसको बेनजीर पता नहीं कौन सा कार्ड बना के जारी कर रहे हैं। में एक काफी आर्टिकल्स की खिलाफ वर्जी हो रही है और इन आइन की इन खिलाफ वर्जियों के खिलाफ इंशाअल्लाह हम जो है कोर्ट के अंदर जाएंगे। इंशाअल्लाह हर इदारे पे एक पिटीशन फाइल होगी हमारी। और आपको बताएं, सिंध भर में मज़ारात, इंडोर जिम, स्विमिंग पूल और अम्यूज़मेंट पार्क कल से खुल जाएंगे। महकमा दाखिला सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आपको बताएं, सिंध भर में मज़ारात, इंडोर जिम, स्विमिंग पूल और अम्यूज़मेंट पार्क
कल से खुल जाएंगे। महकमा दाखिला सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मुल्क भर में कोरोना वायरस से अमवात और केसेस में कमी का सिलसिला जारी है। एक दिन में मजीद 23 अफराद इंतकाल कर गए। मजमूई अमवात की तादाद 22,211 हो गई। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे में 44,544 कोरोना टेस्ट किए गए। 901 केसेस मुस्बत निकले। कोरोना मुस्बत केसेस की इशारा 2.02% रिकॉर्ड की गई। मुल्क में कोरोना के फाल केसेस 32,241 हैं। आगे बढ़ते हैं। खानेवाल में 4 साल की बच्ची से मुबैना ज्यादती और कत्ल के इल्जाम में 3 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। ज्यादती की तस्दीक के लिए नमूने फॉरेंसिक टेस्ट के लिए लाहौर भेज दिए गए। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्ची के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात नहीं मिले। 4 साल बच्ची घर के बाहर खेलते हुए लापता हुई, जिसकी लाश 4 रोज बाद बस्ती अजीजाबाद के खेत से मिली थी। अगवा और ज्यादती के शुबे में 3 मुश्तबा अफराद से छानबीन की जा रही है। गफलत बरतने पर थाना कोहना के SHO के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करके उसे हिरासत में ले लिया गया है। मकतूल बच्ची की नमाज जनाजा में अहले इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। वज़ीर कानून फ़रूक नसीम कहते हैं नौजवान सियासी क़यादत इमरान खान के नए पाकिस्तान की मेहमान है। इंसदाद ज़्यादती बिल पास करने पर पूरी दुनिया हमें मुबारकबाद दे रही है। अब इस पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब ने मौसर कानून साजी और इसके इतलाक़ के लिए बार और बेंच के ताउन पर जोर दिया। इस्लामाबाद से शहजाद अली की रिपोर्ट। वजीर कानून फरूक नसीम ने बता दिया कि इमरान खान का नया पाकिस्तान आखिर है क्या। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए बोले, पार्लियामेंट में नजर आने वाले नए चेहरे ही असल तब्दीली हैं। इंसदाद ज़्यादती बिल को तहरीक इंसाफ हुकूमत की बड़ी कामयाबी करार दिया। कहा, असल चैलेंज कानून साजी करना नहीं बल्कि इसका इतलाक है। ये जरताज गुल, ये मलिका बुखारी, अली मोहम्मद, फारूक हबीब, इमरान खान का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ये नया पाकिस्तान, ये एंटी रेप लॉ ये है कि दुनिया जहाँ से हमें टेलीफोन आते हैं, खत आते हैं, अंग्रेज अमेरिकन कौन कौन हमें मुबारकबाद पेश करता है, ये इम्प्लीमेंटेशन जो है आप नहीं कर रहे हैं। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब ने कहा, वकील बरादरी कानून साजी में मुआवनत करे। अच्छी कानून साजी आए, अच्छी लेजिस्लेशन आए, उसमें आप भी जो है वो वजारत कानून का साथ दें और आपके मसाइल के हल के लिए भी वजारत कानून आपके साथ, आपके शाना बशाना जो है वो खड़ी होगी। काबीना अरकान का कहना था कि इमरान खान ऐसा पाकिस्तान चाहते हैं जिसमें सबके लिए यकसा कानून हो और अवाम को फौरी इंसाफ मिले। फैसलाबाद में लड़के और लड़की को सर में गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। लड़की के घर से मिलने वाली लाशों को पुलिस ने तहवील में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। उस्मान सिद्दीक की रिपोर्ट। फैसलाबाद में लड़के और लड़की का पुरअसरार कत्ल। थाना फैक्ट्री एरिया के इलाका गरीबाबाद में दोनों के सर में गोलियां मारी गईं। लड़के के घर वालों ने पुराने हमसायों पर कत्ल का इल्जाम लगाया। कहा, इशफाक पुराने हमसायों से मिलने इनके घर गया था। पुलिस ने छत से लड़की जबकि लड़के की लाश सिंध से बरामद की। एक गांव ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਆਉਣ ਜਾਣ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੌਣੇ 3 ਵਜੇ ਉਮਰ ਬਾਈ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਚੱਕਰ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਜੀ, ਉਮਰ ਬਾਈ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ कत्ल। अंधे कत्ल का सुराग लगाने के लिए पुलिस ने टीमें तश्कील दे दी। मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए SP इकबाल टोन की सरबराही में टीम तश्कील दे दी गई है। मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। बहुत जल्द मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस के मुताबिक मकतूल इशफाक के चेहरे पर तशद्दुद के निशानात भी मौजूद हैं। कैमरामैन हाफिज अवैस के साथ उस्मान सदीक, समा, फैसलाबाद। कराची से पिकनिक मनाने के लिए जाने वाले 4 दोस्त मौत के सफर पर चले गए। मकरान कोस्टल हाईवे पर कार की मोटरसाइकिल को टक्कर के बाइस से हादसा पेश आया। कार सवार को गिरफ्तार कर लिया गया है। उथल में पेश आने वाला वाकया इस कदर खौफनाक था कि चारों नौजवान मौके पर ही दम तोड़ गए। लाशें DHQ अस्पताल उथल पहुंचा दी गई हैं। जांबाहक अफराद कुंड मलीर पिकनिक मनाने जा रहे थे। पुलिस के मुताबिक मकरान कोस्टल हाईवे पर कार सवार से टक्कर हुई। जांबाहक अफराद मोटरसाइकिल पर सवार थे। कराची के 4 दोस्त हादसे में जांबाहक हुए हैं। एक और अफसोसनाक खबर शामिल कर रहे हैं। रहीमिया खान में कौमी शाहरा पर ट्रेलर की रिक्शे को टक्कर से हादसे में रिक्शा सवार 3 अफराद जाँ बहक हो गए और 3 जख्मी हुए, जिन्हें शेख ज़ैद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आपको बताएं, रहीमिया खान में कौमी शाहरा पर ट्रेलर की रिक्शे को टक्कर, हादसे में रिक्शा सवार 3 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए, जिन्हें शेख ज़ैद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
कराची महंगा तरीन शहर, तफसील बताएंगे इसी बुलेटिन में। विफाकी इदारा शुमारियात के मुताबिक कराची मुल्क का महंगा तरीन शहर बन चुका है। ईद से कबल टमाटर अचानक 100 रुपए किलो हो गए। खुर्शीद आलम की रिपोर्ट देखिए। ईद कुर्बा अभी 3 हफ्ते दूर है, मगर मुनाफाखोर कहाँ बाज आने वाले हैं। दर्जा 2M का टमाटर जिसकी सरकारी कीमत 24 रुपए किलो है, इस वक्त 100 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। यही हाल गवार फली, भिंडी और अरवी का है, जो 100 रुपए किलो की सतह पर मौजूद हैं। 40 रुपए बिक रहा था टमाटर और अब 100 रुपए किलो बिक रहा है। बकरा जैसे आ रही है, ये टमाटर पे हाई रेट करेंगे लाजमी। बहुत महंगाई हो गई साहब, गुजारा नहीं हो रहा। एक टाइम खाते एक टाइम नहीं खाते। पढ़ाई बच्चों की छुड़ा लिया, बच्चों को उठा लिया स्कूल से। सारी वो चीज़ें जो बकराईद पे यूटिलाइज होती हैं हमारे यहाँ, मसाले ज़्यादा हैं, ये बहुत ज़्यादा क्या नाम इंक्रीज़ हो गए। कराची के बाजारों में महंगाई कंट्रोल करने वाला कोई नहीं, इसीलिए इदारा शुमारियात का कहना है कराची मुल्क का महंगा तरीन शहर बन चुका है। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। कराची में सुपर हाईवे की मवेशी मंडी में बबलू और गुल्लू आ गए, जो खूबसूरत भी हैं, भारी भरकम भी हैं। इन दोनों से हमें मिलवा रहे हैं सलमान अहमद अपनी इस रिपोर्ट में। सुपर हाईवे की मवेशी मंडी में एक से बढ़कर एक भारी भरकम तगड़े जानवर हैं, लेकिन इनसे मिलिए, ये हैं बबलू और गुल्लू, जो अपने कद काट और खूबसूरती के बाइस मरकज़े निगाह बने हुए हैं। बैठने के बाद भी इतना लाजवाब है कि इसकी हाइट इतनी है माशाल्लाह कि ये मंडी में मैंने अभी तक इस साइज का जानवर नहीं देखा। गुल्लू है अच्छा, लेकिन अब्बू को कहा खरीद लें। अब्बू कहें इसे खरीदने के लिए घर बेचना पड़ जाएगा, तो अब्बू ने कहा कि इससे सिर्फ पिक्चरें खिंचवा लो, फिर बाद में अल्लाह मालिक है। व्यापारी का दावा है कि इसने बबलू और गुल्लू की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये छोटे थे हमने पाले हैं, इसको देसी घी और तेल और भूसा और गंदम और चोकर और हरा कुतरा पाते थे। मंडी में अब तक 25,000 कुर्बानी के जानवर लाए जा चुके हैं। कैमरामैन फरहान यूसुफ के साथ सलमान अहमद, समा, कराची। मुल्तान की मवेशी मंडी में व्यापारी भारी भरकम जानवर लाए तो ग्राहक भी खिंचे चले आए, लेकिन सौदे की बात आई तो ज्यादा कीमतों की वजह से बात बन ना पाई। राशिद हमीद की रिपोर्ट। करीब आते ही जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी मंडी सज गई। बड़े जानवरों ने एंट्री दी तो ग्राहक भी दूर दूर से खींचे चले आए, लेकिन कीमतें सुनकर चकरा गए। हम लोग कराची से ईद की कुर्बानी के लिए जानवर लेने के लिए आए। मंडी इस वक्त इतनी तेज चल रही है कि इसकी कोई हद नहीं। हम लोग सुबह 6 बजे से मंडी में घूम रहे हैं। जानवर माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, एक से बढ़कर एक है माशाल्लाह, अल्लाह की तारीफ है। लेकिन पैसे भी ऐसे ही मांग रहे हैं कि बस हम आम इंसान की पहुंच से बहुत दूर है। छोटा बैल 90,000 और बड़े बैल की कीमत लाखों में है। व्यापारी कहते हैं मुनासिब दाम मिलना एक ख्वाब बन गया है। बहुत खिदमत की है इसकी, उसने इसको वंडा भी चराया है और चारा भी चराया है, साबज भी खवाया है। जो कीमत पूरी नहीं मिल रही इसकी, जो है ना, हम ऊपर मांग रहे हैं, वो बहुत कम बोल रहे हैं। मंडी में जलवे दिखाते एक से बढ़कर एक जानवर मौजूद, लेकिन कीमतें सुनते ही ग्राहकों के होश उड़ गए हैं। कैमरामैन महबूब चौधरी के साथ राशिद हमीद, समा, मुल्तान। पेशावर में भी कुर्बानी का इरादा रखने वाले अभी जानवरों को सिर्फ देखकर दिल बहला रहे हैं, क्योंकि दाम में इतने ज्यादा हैं। देखिए राहम यूसुफजई की रिपोर्ट। यह है पेशावर रिंग रोड पर वाक़े मवेशी मंडी, जहां अभी से खूबसूरत जानवरों ने बसेरा कर लिया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से सेहतमंद मवेशी लाए गए हैं। बड़ों के साथ बच्चे भी मवेशी मंडी में खूबसूरत जानवरों से दिल बहलाने पहुंच गए। खरीदार कहते हैं जानवर इस साल बहुत महंगे हैं। पिछले साल की वजह से बहुत काफी इस बार बहुत महंगा है, क्योंकि छोटी छोटी चीजें कोई 2 लाख मांग रहा है, कोई 3 लाख मांग रहा है। का सूरत हाल तो यही है कि महंगाई है बहुत ज़्यादा। पिछले साल मैंने इधर ही से एक जानवर लिया था 3,20,000 का, और अभी इस बार जब मैं रेट पूछने लगा हूँ तो उससे खैर थोड़े बड़े हैं, लेकिन 18 लाख और 20 लाख रुपए मांग रहे हैं। व्यापारी भी तस्लीम करते हैं कि माल पिछले साल की बनिस्बत महंगा है। मवेशी पालना अब सस्ता काम नहीं, इसलिए कीमतें भी ज्यादा हैं। मुख्तलिफ इसके जो खाने पीने की अशिया है वो बहुत महंगे, इस वजह से इस दफा जानवर बहुत महंगे। मंडी में साहिवाल नस्ल समेत पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ नस्ल के जानवर तो मौजूद हैं, मगर गहमा गहमी और खरीदारी नजर नहीं आती। शहरी भी माल सस्ता होने का इंतजार कर रहे हैं।
कैमरामैन असद अली के साथ रहम यूसुफजई, समा पेशावर। हुकूमत ने नए बजट में दूध दही पर टैक्स तो खत्म कर दिया, लेकिन मुल्तान के डेयरी फार्म एसोसिएशन ने मजीद इजाफे का ऐलान कर दिया। मोहसिन अली रिपोर्ट करेंगे। और दीगर मसनूआत पर जो 10 से 17% टैक्स बढ़ा था, हमने उसको वापस ले लिया। हुकूमत ने रिलीफ दिया, लेकिन डेयरी फार्म एसोसिएशन ने मजीद परेशान कर दिया। दूध की कीमतों में इजाफा कर दिया। मुल्तान में दूध 110 और दही 130 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा। महंगाई इतनी है, कितनी बढ़ती जा रही है कि समझ नहीं लगती। जहाँ किलो लेता था वहाँ आधा किलो लेना पड़ता है। डेयरी फार्म मालकान कहते हैं दूध दही की कीमतों में कमी चाहिए तो हुकूमत दीगर इखराजात सस्ता करने का ऐलान करे। बिजली का बिल भी है, दुकान का किराया है, हमें 10 रुपए भी अगर पर केजी नहीं बचते तो हमारा निज़ाम नहीं चलता। इंतजामिया की जानिब से ताहाल कीमतों को कंट्रोल नहीं किया जा सका, जिससे शहरियों को रिलीफ मिलने का इम्कान नजर नहीं आ रहा। कैमरामैन चौधरी महबूब के साथ मोहसिन अली, समा, मुल्तान। शोबा ज़राअत को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए बहावलपुर की इस्लामिया यूनिवर्सिटी और चीन की सेक्वान यूनिवर्सिटी के दरमियान 4 साला मुआहदा तय पा गया। एहसन अंसारी की रिपोर्ट। ज़रई खित्ते को मजीद जरखेज बनाने का अज़्म, पाकिस्तान का मिसाली दोस्त चीन इस शोबे में भी शाना बशाना। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर और चीन की सेक्वान यूनिवर्सिटी के दरमियान तालीमी मुआहदा तय पा गया। हर साल 20 तलबा 100% स्कॉलरशिप पर PhD के लिए चीन जा सकेंगे। चाइना रिसर्च के एतबार से भी और अपनी मशीनरी के एतबार से भी बहुत जिद्दत इख्तियार कर चुका है। वाइस चांसलर इस्लामिया यूनिवर्सिटी डॉक्टर अतहर महबूब का कहना है तलबा के तजर्बात और जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता तरीक़ेकार जनूबी पंजाब की जरखेज ज़मीन के लिए बेहद मुफीद साबित होंगे। ये भी जो साइंटिस्ट बन के आएंगे बच्चे जब, तो ये भी हमें पाकिस्तान को भी अपने जो चैलेंजेस हैं, फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड चैलेंजेस हैं, तो उनको हल करने में ये बहुत ही की रोल प्ले करेंगे। नौजवान तलबा पुरअज़्म हैं, कहते हैं अब जो मौका मिला है तो वो भी साबित कर देंगे कि जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। एहसन अंसारी, समा, बहावलपुर। और अब एक दिलचस्प खबर। वज़ीर ख़ारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुल्तान सुल्तान्स की फतह के चर्चे। सहाफ़ी ने शाह महमूद से पूछा क्या आप अली तरीन को मुबारकबाद देंगे? क्या जवाब दिया, आप भी सुन लें। बहुत मुबारक हो, मुल्तान को बहुत मुबारक हो, और मुल्तान सुल्तान के जीतने की मुझे बेहद खुशी हुई है। मैं मुल्तान सुल्तान के ओनर जनाब आलमगीर खान तरीन को मुबारकबाद देता हूँ, जिनकी टीम है। मुबारक हो। और खेल के मैदान से जाते जाते एक अच्छी खबर। T20 वर्ल्ड कप से पहले न्यूजीलैंड की टीम के दौरा पाकिस्तान का इम्कान है। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव डेविड वाइट का कहना है कि PCB से बातचीत जारी है। खिलाड़ियों की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी एजेंसी से भी राब्ते में है। कीवी बोर्ड के सरबराह ने एतमाद का इजहार किया कि मामला ठीक रहे तो हम पाकिस्तान का दौरा करेंगे। न्यूजीलैंड ने आखिरी बार 2003 में पाकिस्तान का दौरा किया था। लाहौर में बोलने और सुनने से महरूम बहन भाई ने कमजोरी को ही ताकत बना लिया। अदीना और अतीब मिलकर यूट्यूब कुकिंग चैनल चला रहे हैं जो बहुत मकबूल हो रहा है। आयशा अता की रिपोर्ट देखिए। बज़ाहिर तो दोनों बहन भाई सेहतमंद, मगर कुदरत की सितम ज़रीफी के दोनों ही कुव्वते समात से महरूम हैं। अदीना केमिकल इंजीनियर और अतीब BFA का तालिब इल्म है। दोनों ने कुकिंग यूट्यूब चैनल का आगाज किया, जहां इशारों से तरकीब समझाने की बजाय इंग्लिश में लिख दी जाती है। लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। मैं अपनी रेसिपी बनाती हूँ, फिर आगे मैंने बनाया, फिर आगे अपलोड किया। अदीना खाने बनाती, जबकि इनका भाई वीडियोस बनाने और इन्हें एडिट करने का माहिर है। अतीब को समात के साथ साथ बोलने में भी मसाइल का सामना है। वीडियो बनाता हूँ, वीडियो एडिट करता हूँ, अपलोड करता हूँ। वालिदैन की मोहब्बत भी बच्चों से लाजवाल है, जो हर लम्हा इनके लिए दुआगो है। अदीना और अतीब ने कमजोरी को अपनी ताकत बनाकर न सिर्फ वालिदैन के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरी है, बल्कि अपने जैसे अफराद को हिम्मत भी दी है। कैमरामैन इशफाक अब्बासी के साथ आयशा अता, समा, लाहौर।
अभी आपको खबर दें, कराची में वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का शहर का अचानक दौरा। रहमानी मस्जिद तारिक रोड के पास कोल्ड ड्रिंक कॉर्नर पर रुक गए। कोल्ड ड्रिंक कॉर्नर पर नाबीना शख्स मशरूबात बेच रहा था। पठान बुजुर्ग ने अपने स्टोर पर एक बोर्ड लगाया हुआ था। बोर्ड पर अपील लिखी है कि वो नाबीना बूढ़ा है, इसे कोई तंग ना करे। इसी पर मजीद जानेंगे समा के नुमाइंदे संजय साधवानी से। जी संजय, बताइएगा। जी बिल्कुल, वजीर आला ठेले पर रुके हैं। इससे पहले कोल्ड ड्रिंक खरीदी है, उसके बाद पैसे दिए हैं। बुजुर्ग शख्स को फिर बताया है कि मैं वजीर आला हूँ, आपको कौन तंग करता है। बुजुर्ग ने वजीर आला को बताया कि पुलिस इंतजामिया तंग करती है, सरकारी अमला रिश्वत तलब करता है, जिस पर वजीर आला सिंध ने ADC 1 ईस्ट, SSP ईस्ट, एडमिनिस्ट्रेटर KMC को उसी वक्त फोन करके बुजुर्ग के सामने ये हिदायत थी कि इस बुजुर्ग को तंग न किया जाए। पुलिस को ये हिदायत थी कि कोई एहलकार बुजुर्ग शख्स से रिश्वत ना तलब करे, इसको कारोबार करने दिया जाए। ये नाबीना एक बुजुर्ग शख्स है जो सड़क किनारे एक फ्रिज लगाकर कोल्ड ड्रिंक बेचता है। इसने अपने दुकान पे एक बोर्ड लगाई हुई थी जिसमें DG रंजत और वजीर आला सिंध से अपील की थी कि मैं नाबीना और बुजुर्ग हूँ, मुझसे रिश्वत और मुझे तंग करना बंद करें। वजीर आला यही बोर्ड देखकर यहाँ पर रुके और इसकी दाद रसी की। इंतजामिया को हिदायत दी है कि इसके रिजक में कोई खलल ना डाले, इसको सिक्योरिटी भी फराहम करें ताकि ये अपना कारोबार कर सके। जी और संजय, सूबाई वज़रा भी हमरा थे वज़ीर आला के साथ? सूबाई नवाब नासिर शाह, तैमूर ठाकुर वज़ीर आला के हमरे थे। वज़ीर आला सिंध ने खुद भी कोल्ड ड्रिंक पी और इन वज़रा को भी यहाँ से कोल्ड ड्रिंक खरीद कर पिलाई। और जो नाबीना शख्स। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया संजय साधवानी। फिल वक्त इतना ही, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।